जिला पुंछ में असेंबली इंतखाबात को लेकर जहां दीगर सियासी जमातें सरगर्म हैं और बड़े पैमाने पर अपनी इंतखाबी मुहिम में मशगूल हैं, वहीं जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी भी हल्का असेंबली इंतखाब हवेली के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर पार्टी वर्करान और मुकामी लोगों के साथ मीटिंग करके जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी को मजीद मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी सिलसिला में जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार व साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे ने जुमा के रोज मंडी तहसील के ब्लाक लोरन की मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा किया और पार्टी वर्करान समेत मुकामी लोगों के साथ मीटिंगों का एहतमाम किया। इस मौका पर ब्लाक लोरन के मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ इलाका के मसाइल उजागर करते हुए कहा कि इलाका की आवाम इस वक्त कोना को मुश्किलात से दो चार है, जिस पर इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद आवाम के तमाम तर मसाइल और मुश्किलात का अजाला तरजीह बुनियादों पर किया जाएगा और इलाका की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस हवाले से साबिक MLA हवेली व हल्का असेंबली इंतखाब हवेली के जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांतरे ने कहा कि हमारी पार्टी के साथ दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह इससे कबल हमने आवाम के लिए काम किया है, इस मरतबा भी उससे बढ़कर आवाम की खिदमत करेंगे, चूँकि हल्का असेंबली इंतखाब हवेली की आवाम के जो भी मसाइल हैं इनसे हम बाखूबी वाकिफ़ हैं और इन मसाइल को लेकर इससे कबल भी हमने असेंबली में हुकाम के सामने आवाज़ बुलंद की है और जो भी बुनियादी सहूलियात हैं इन्हें आवाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू व कश्मीर का तशख़्ख़ुस छीन कर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जो कि हमारे मुल्क के हक में नहीं है। इस सरकार ने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आवाम के दरमियान नफरतें फैलाने का काम किया है, जिससे उनकी पार्टी को वक्ती तौर पर तो फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन वहीं मुल्क के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होगा। इन्होंने मजीद कहा कि इस मरतबा आवाम ज़ात पात और बरादरियों के नाम पर वोट नहीं करेगी, बल्कि इस मरतबा आवाम काम और तरक्की को देख कर वोट करेगी। वहीं दौरान मीटिंग मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा, जिस पर शाह मोहम्मद तांतरे ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने हल्का असेंबली इंतखाब हवेली की आवाम से अपील करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में हवेली की आवाम की बेहतरी, गरीबों की बेहतरी, इलाका की तरक्की के लिए हमारी पार्टी के हक में कसीर तादाद में वोट देकर हमें कामयाब बनाएं, ताकि हवेली की आवाम को जो भी मुश्किलात व मसाइल दरपेश हैं इनका अजाला हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, अवाम पुंछ की मोहब्बतों से हमारा जो ये गरीबों का कारवां है ये रोज़ अफ़ज़ों तरक्की की तरफ जा रहा है, बुलंदियों को छू रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 6-7 साल के बाद जब मैं फील्ड में गया तो अवाम ने जो मुझे मोहब्बत दी, जो उन्होंने मेरे काम याद करवाए, जो मैंने उन्हें खलूस दिया था, तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। आपने देखा कि नामज़दगी जब हमने फॉर्म की तो आवाम का जोश व खरोश वो आपने खुद देखा, और इसमें आप देखें रोज़ अफ़ज़ों तरक्की हो रही है। अब मैं अवाम पुर से कहूँगा कि यहाँ पे कुछ ड्रामेबाजियाँ हो रही है, कुछ शगुफे छोड़े जाएंगे, कुछ ड्रामे किए जाएंगे, कोई बड़ा धमाका हो गया, ये धमाके नहीं, एक पटाखों की तरह है। यही वादा करता हूँ कि जो मैंने पुरखलूस बेलोस मोहब्बत का अंदाज़ पेश किया था उससे बढ़कर मैं काम करना चाहूँगा, मोहब्बतें अपनी निछावर करूँगा, और जो हमारे हल्का इंतखाब की जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनसे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं उनको पहले ही कई बार असम्बली में भी उनको मुकाम बाला तक पहुँचा चुका हूँ। जो हमारी मुश्किलात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अवामी सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह अवाम के दुख दर्द को समझ नहीं सकते हैं। ये एक मेंबर असम्बली होता है जो आवाम के और गवर्नमेंट के दरमियान एक पुल का काम करता है। हमें बड़ा दुख है कि मरकज़ी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उन्होंने बड़ा हासदाना रवैया अख्तियार किया, रियासत जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, हमें हमारे हकूक़ छीन लिए गए, रियासत का तशख़्ख़ुस छीन लिया गया, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे मुल्क के हक़ में भी बेहतर नहीं है। नफ़रतें पैदा करना, नफ़रतें फैलाना, नफ़रतें फैलाने वाले हमारे इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपनी हुकूमत को पाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नफ़रतों का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी पार्टी को वक्ती तौर पे फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन मुल्क को इसमें नुकसान होगा। इस बार ज़ात पात के नाम पर वोट नहीं जाएगा, इस बार काम के नाम पर वोट जाएगा, खिदमत के नाम पे जाएगा, खलूस जो हमने दिया उसके नाम पे वोट जाएगा। इस वक्त पुंछ के लिए, पुंछ के गरीबों के लिए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि हमारा गरीबों का कारवां, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही कारवां है
جو پونچھ کو ترقیوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور ٹھیکیداروں کے چنگل سے بھی آزاد کروا سکتا ہے۔ مجھ پہ کوئی بھی بلیم لگائیں، کیا میں نے رشوت لی کبھی، کیا میں نے کوئی ڈسکرمنیشن کی، کیا میں نے تعصب سے کبھی کام لیا، جو آفیسرز کو لایا اس میں میں نے کوئی کہیں ملوث رہ کے پیسے لیے کسی سے، کیا میں کسی مجھ سے پہلے جو پیش رو تھے ان کی طرح میں ٹھیکیداروں کا پارٹنر تھا؟ تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خدمت کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہے۔ عوام سے گزارش کروں گا کہ پونچھ کی بہتری کے لیے، غریبوں کی بہتری کے لیے، عام انسان کی بہتری کے لیے یہ جو محبتوں پر پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جہاں تعصب کو ختم کیا جا سکے، کنبہ پرستی کو ختم کیا جا سکے، تو اس کے لیے آپ غریبوں کی کارروائی کو مضبوط کریں۔ ہمارا جو کرکٹ بیٹ ہمارا نشان ہے، کرکٹ بیٹ پہ اپنا بٹن دبائیں، تو اس میں ہمارے پونچھ کی بہتری پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔